72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे लगे इस देश के सिस्टम की हवा निकालने में। एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट जो 3 दिन पहले पैदा होता है और बिना किसी विज्ञापन के 2 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करता है और इस देश की सत्ता में बैठे बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा देता है। लेकिन जानते हैं इस सिस्टम ने क्या किया? जब इस देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर ये डिजिटल कॉकरोच खड़ा हुआ तो सरकार से इसका सच बर्दाश्त नहीं हुआ। आनन फानन में कानून का डंडा चलाया गया और इस अकाउंट को भारत में हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। आज हर कोई पूछ रहा है आखिर एक इंटरनेट कीड़े से ये महाशक्तियां सिस्टम इतना डर क्यों गया? क्यों सरकार को आधी रात को इसका अकाउंट बंद करना पड़ा? आज सीधे और साफ शब्दों में इस डिजिटल विद्रोह का पूरा सच आपके सामने रखूं। कहानी की शुरुआत होती है युवाओं के उस गुस्से से जो सालों से इस देश में दबाया जा रहा है। साल 2026 में कभी नीट का पेपर लीक तो कभी सरकारी नौकरियों का अता पता नहीं। और जब देश का पढ़ा लिखा नौजवान हक मांगता है तो उसे लाठियां मिलती है। हद तो तब हो गया जब सत्ता के गलियारों से बयान आया कि सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाले ये बेरोजगार युवा कॉकरोच और परजीवी हैं। सिस्टम को लगा था कि भारतीय युवा बेइज्जती को भी चुपचाप सह लेंगे, लेकिन युवाओं ने कह दिया अगर तुम हमें कॉकरोच समझते हो जिसे जब चाहे चप्पल से कुचला जा सकता है तो लो अब यही कॉकरोच पलटवार करेगा। और जन्म हुआ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। इनका पहला और सबसे आक्रामक नारा था दे ट्राई टू स्टेप ऑन अस वी कम बैक। तुमने हमें कुचलने की कोशिश की लेकिन हम और मजबूत होकर वापस आ गए। यह कोई आम इंटरनेट मीम नहीं था, यह इस देश के युवाओं का सीधे सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा था। इस डिजिटल पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया उसने नेताओं के झूठे वादों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने क्या मांगा? पहली मांग पेपर लीक कराने वाले युवाओं का भविष्य बेचने वाले माफियाओं को सीधे देशद्रोह की सजा मिले, कोई रहम नहीं। दूसरी मांग देश के चुनिंदा अरबपतियों की गोदी मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द हों ताकि देश को चाटुकारिता नहीं बल्कि सच देखने को मिले। तीसरा मांग संसद और कैबिनेट में महिलाओं को कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर 50% की सीधे हिस्सेदारी मिले। जिन मुद्दों पर देश की मुख्य धारा की पार्टियां बात करने से कतराती है उस पर इस एआई कॉकरोच ने सीधे उंगली उठा दी। यही वजह थी कि भारत का हर युवा जो सिस्टम की लाचारी से तंग आ चुका था वह इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन गया था। अब आते हैं सबसे बड़े कड़वे सच पर। जब सरकार ने देखा कि इस पेज के पीछे 2 करोड़ से ज्यादा युवा खड़े हो चुके हैं तो उनके हाथ पैर फूल गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर यह डिजिटल गुस्सा सड़कों पर उतर आया तो संभालना नामुमकिन हो जाएगा। पहले तो हमेशा की तरह इस आंदोलन को विदेशी साजिश और देश विरोधी बताने की कोशिश की गई, लेकिन जब डेटा सामने आया कि इसे फॉलो करने वाले 95% लोग देश के आम छात्र हैं, सरकार का यह पेतरा भी फैल हो गया। नैरेटिव की लड़ाई में सरकार हार गई। उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाई, सेंसरशिप की ताकत। आईटी एक्ट का सहारा लेकर इस अकाउंट को भारत में पूरी तरह से ब्लॉक करवा दिया गया, यानी सीधे सीधे आवाज को दबा दिया गया।
लेकिन ये सरकार भूल गई कि आप एक सोशल मीडिया अकाउंट को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन उस सोच को कैसे बंद करेंगे जो देश के करोड़ों युवाओं के दिमाग में बैठ चुकी है। आज इंटरनेट पर सीजीपी के नाम से हजारों नए पेज बन चुके हैं। सरकार ने एक रास्ता बंद किया, युवाओं ने 100 नए रास्ते खोज निकाले। कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली चुनाव नहीं लड़ने वाली, लेकिन इसने सत्ता में बैठे लोगों को ये साफ संदेश दे दिया कि युवाओं को कीड़ा समझने की भूल दोबारा मत करना। अगर युवाओं को रोजगार और सम्मान नहीं मिला तो वे सिस्टम को हिलाना अच्छे से जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार के इस अकाउंट को बैन करना सही था या ये सरकार का डर? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बिना डरे लिखें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की बात कही है तो इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक युवा तक शेयर करें। सिस्टम तक अपनी आवाज पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।